क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, कोबाल्ट। कमेंट करके बताओ। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो मैग्नीशियम उपस्थित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी धातु उपस्थित होती है? मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि की माप की जा सकती है, की जाती है? चलो बताओ। किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि की माप की जाती है? हाइड्रोमीटर, सीस्मोमीटर, ऑक्सीमीटर, स्पीडोमीटर। कमेंट करके बताओ सभी लोग। किससे माप की जाती है? ऑक्सीमीटर से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीमीटर से माप की जाती है। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? सोडियम और पोटेशियम, लोहा, आयोडीन, जल। कमेंट करके बताओ सभी लोग। एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? तो जल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, ग्लाइकोजन, गल्जी काय। चलो बताओ किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोज, एल्बुमिन, कैरोटीन, केसिन। कमेंट करके बताओ सभी लोग। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन के कारण। किसके कारण होता है? केसिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, अंतग्रंथि द्वारा, अग्न्याशय द्वारा। कमेंट करके बताओ सभी लोग। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ये होता है अग्न्याशय द्वारा। किसके द्वारा होता है? अग्न्याशय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लाइक शेयर करते ही रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने पिछली क्लास से ना देखी जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? बालों का झड़ना, पेचिस, रतौंधी, बेरी-बेरी। कमेंट करके बताओ सभी लोग। कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? रतौंधी रोग। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखना, विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी रोग। तो ए आंसर, सॉरी सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? दृष्टिपटल, पुतली, आइरिस, रेटिना। कमेंट करके बताओ सब लोग। कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आइरिस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन करता है? आइरिस करता है, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। तो सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। कमेंट करके बताओ। पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारी नाविक के दो हल्के नाविकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति, रेडियो एक्टिव विघटन। कमेंट करके बताओ। एक भारी नाविक के दो हल्के नाविकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताओ सब लोग। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है?
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी? कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? सभी को शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, अन्नपूर्णा? कमेंट करके बताओ सभी लोग। पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किस दिशा में स्थित होती है? भूमध्य रेखा किस दिशा में स्थित होती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, विकर्ण, कोई नहीं? कमेंट करके बताओ सभी लोग। भूमध्य रेखा किस दिशा में स्थित होती है? तो ये स्थित होती है पूर्व पश्चिम में, ईस्ट और वेस्ट में, ये याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? मंगल, पृथ्वी, यूरेनस, बृहस्पति? कमेंट करके बताओ सभी लोग। ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पृथ्वी को, अर्थ को। किसे कहा जाता है? अर्थ को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश? कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो ये है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान है, याद रखना। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, कि प्रशांत महासागर? कमेंट करके बताओ सभी लोग। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी? कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, गंगा। तो वी आंसर राइट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, केरल? कमेंट करके बताओ सभी लोग। कौन सा राज्य चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है? असम। कौन सा फेमस है? असम। ये याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये असम प्रसिद्ध है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? कमेंट करके बताओ सभी लोग। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? कमेंट करके आप सभी को बताना है। तो ये बहती है अफ्रीका में। कहाँ बहती है? अफ्रीका में बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? चलो बताओ, ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? कनाडा, रूस, डेनमार्क, नॉर्वे? कमेंट करके बताओ। तो ये है डेनमार्क। किसका हिस्सा है? डेनमार्क का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील, चिल्का झील, लोकटक झील, सामर झील? कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चिल्का झील। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है? चलो बताओ।
केवल मध्य प्रदेश, केवल गुजरात, कई राज्य, कोई नहीं? कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कई राज्यों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान किस राज्य में है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। चलो बताओ, थार रेगिस्तान किस राज्य में है? कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में, याद रखना। चलो बताओ, कौन सा द्वीप समूह भारत का हिस्सा है? अंडमान निकोबार, हवाई द्वीप, मलेशिया द्वीप, फिजी द्वीप। कमेंट करके बताओ सभी लोग, कौन सा द्वीप समूह भारत का हिस्सा है? अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। कमेंट करके बताओ सभी लोग, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा ग्रह है? मरकरी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बृहस्पति, मंगल, शनि, यूरेनस। कमेंट करके बताओ, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल को। किसको जाना जाता है? मार्स को जाना जाता है, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से, तिब्बत से, कश्मीर से, हिमाचल से। कमेंट करके बताओ सभी लोग, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है तिब्बत से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग, क्लास को जल्द से जल्द लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? केरल में, सिक्किम में, मेघालय में, पश्चिम बंगाल। कमेंट करके बताओ सभी लोग, कहाँ पर होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? मेघालय में। कहाँ पर होती है? मेघालय में होती है, याद रखना। मेघालय में होती है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? अरावली, सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी। कमेंट करके बताओ सभी लोग, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? हिमालय। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हिमालय कहलाती है भारत की छत, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, कोचीन, विशाखापट्टनम। कमेंट करके बताओ सभी लोग, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील फ्लोटिंग झील के नाम से जानी जाती है? चिल्का झील, बुलर झील, लोकटक झील, नौल सरोवर झील। कमेंट करके बताओ सभी लोग, तो ये जानी जाती है लोटक झील, लोकटक झील जानी जाती है फ्लोटिंग झील के नाम से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत पाकिस्तान को अलग करती है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, सीज फायर लाइन। कमेंट करके बताओ सभी लोग, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी रेखा करती है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कमेंट करके बताओ सभी लोग, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो ये निकलती है कर्नाटक से। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमी घाट किस नाम से भी जाना जाता है? सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी। कमेंट करके बताओ, भारत का पश्चिमी घाट किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड किस प्रकार की खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड किस प्रकार की खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है? सोना, बॉक्साइट, कोयला, जस्ता। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कोयला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, कोल के लिए। कोल मीन्स क्या होता है? कोयला। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग, क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए।
और जिसने पिछली क्लासें ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। व्हाट एट सभी को शेयर कर दो।